आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था, क्योंकि जो मैं हमेशा से चाहती थी वो सब हो चुका था। इससे ज्यादा खुशी मुझे और किस बात से होती कि मेरी 3 जवान बेटियों की शादी हो गई थी। परमात्मा ने मुझे 3 खूबसूरत बेटियां दी थी। मैंने उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया था, उनकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन मैं इस समाज से बड़ा डरती थी। सोचती थी कि 3 बेटियों के लिए 3 अलग अलग घर देखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जान पहचान में उनकी उम्र के हिसाब से कोई लड़का नहीं था। सबकी उम्र कम थी और जिनकी उम्र उनके बराबर थी वो अच्छी नौकरी नहीं करते थे। इसलिए मैं बड़ी परेशान थी और चाहती थी कि एक ही घर में मेरी तीनों बेटियों की शादी हो जाए। इस तरह का रिश्ता तलाश करना आसान नहीं था और मुझे काफी मुश्किल भी हुई। मैंने न जाने कितनी जगह पर सर खपाया और औरतों को पैसे भी दिए कि वो मुझे अच्छा सा रिश्ता तलाश करके दे, लेकिन खैर आखिर में मुझे ऐसा रिश्ता मिल ही गया। 3 लड़के जो आपस में भाई थे, मेरी बेटियों की उम्र के हिसाब से भी ठीक थे और बहुत ज्यादा धनी और खाते पीते लोग थे। जाहिर है इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन जब शादी हो गई तो उसके अगले दिन उनके यहाँ कोई खास रस्म थी और उन लोगों ने कहा कि ये रस्म हम लोग किसी बहुत बड़े होटल में करेंगे। कल हम लोग आपके मेहमान बने थे, आज आप हमारे मेहमान हैं, तो आप सीधा होटल ही पहुंच जाइएगा। मैं भी बहुत खुश थी। मेरी शादी के बाद से मेरी बेटियों से बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि अब उनसे जाकर मिल ही लूंगी और मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हम लोग जाकर होटल में बैठ गए और हमारी काफी इज्जत हुई। थोड़ी देर बाद बताया गया कि दुल्हनों की एंट्री हो रही है, लेकिन जब दुल्हनों की एंट्री हुई तो उन तीनों को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। शादी में आए सारे लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगे कि ये लड़कियां किस तरह की हैं और ये क्या हुआ है इनके साथ। अपनी बेटियों को देखकर मेरा दिल भर आया और मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मुझे रोते हुए भी देख लिया। मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। अपनी बेटियों को इस हालत में देखने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता था। हाय राम, ये क्या हो रहा है? ये किस तरह चलकर आ रही हैं? जरा देखो तो इनको, ये वही तो है सुमिता की बेटियां। कल तो इनकी शादी की थी। ये किस तरह का मंजर है? मेरे पीछे खड़ी हुई औरतें बातें कर रही थी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरा नाम सुमिता है। परमात्मा ने मुझे 3 बेटियां दी थी। मेरा पति एक बिजनेसमैन था जिसने सारी जिंदगी बहुत दौलत कमाई, ज्यादातर परदेश में ही होता था, लेकिन फिर उसने वहीं पर किसी लड़की से दिल लगी कर ली और मेरे नाम तलाक भेज दी। और उसने ये कहा कि वो मेरी बेटियों के लिए हमेशा खर्चा भेजा करेगा, लेकिन खुद कभी भी यहाँ नहीं आएगा। और वो हर महीने का खर्चा भी भेजा करता था। वो जरूरत से ज्यादा पैसे भेज चुका था। अब तो मुझे भी उसकी याद नहीं आती थी और मैंने उससे शिकवा करना छोड़ दिया था कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बेटियां बहुत ज्यादा मासूम थी। सारी जिंदगी उनके सर पर बाप का साया नहीं था, इसलिए मैं परेशान रहती थी। इनके अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, बल्कि बेवकूफ थी। मैं उनको समझदार बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो शायद ऐसी छोटी छोटी बातों पर इसलिए डर जाती थी और हर किसी की बातों में आ जाती थी, क्योंकि उन्होंने जमाना नहीं देखा था। मैंने अभी तक उनको बहुत संभाल कर रखा था कि यही मेरी पूरी दुनिया थी। जब उनकी शादी करने का वक्त आया तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारे अपनों में तो कोई है ही नहीं जिसके साथ तुम अपनी बेटियों की शादी कर सको। तुम्हें तो 3 घर देखने पड़ेंगे और तीनों घर गैरों के, और उनको अपनी बेटियां देनी पड़ेगी। पता नहीं किस किस्म के लोग निकलेंगे, हो सकता है कोई अच्छा निकल आए तो कोई बुरा निकल आए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि इस तरह की बातें ना करो, मुझे तो डर लगता है। मेरे नसीब देखो, घर बैठे बैठे ही मुझे तलाक भेज दी गई, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्या गलती थी मेरी कि मैं अपने सुहाग की इज्जत और औलाद को संभाल कर बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी, और उसने वहां पर किसी अंग्रेज औरत से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। और मुझे छोड़ा भी तब जब मेरी बड़ी बेटी 15 साल की हो चुकी थी। इसके बाद तो मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने मेरे साथ यही सब कुछ करना था तो पहले बता देता, कम से कम मुझे किसी और मर्द का सहारा तो मिल जाता। मैंने अकेले इन लोगों को किस तरह पाला है मैं ही जानती हूँ। ये सच है कि वो अभी तक उनके लिए पैसे भेजता रहता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटियों को बाप की जरूरत थी। उनको पता है कि उनके साथ कोई मर्द नहीं है, ना तो उनका बाप है और ना ही उनका कोई भाई है।
इसलिए तो वो इतनी मासूम है। उस औरत ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी। वो मेरी दोस्त भी थी और यही काम करती थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो कि मेरी बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाए। वो होता है कि दो भाइयों की शादी होती है और दोनों की शादी एक ही बार में कर दी जाती है। इसी तरह कोई ऐसा घर तलाश करो जिसमें 3 लड़के हों। अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 भाई तो हों। मेरी 2 बेटियां तो एक ही घर में चली जाएं। बड़ी बेटी को मैं किसी और घर में भेज सकती हूँ, वो काफी समझदार है, लेकिन ये 2 छोटी तो बहुत ही ज्यादा मासूम है। उसने कहा, देखो आजकल जल्दबाजी में रिश्ते नहीं मिलते हैं, फिर तुम्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जिस घर में 3 लड़के हों, वो भी तुम्हारी बेटियों की उम्र के, और घर भी अच्छा हो, ये बड़ा मुश्किल है। तुम उम्मीद ना छोड़ो, मैं कोशिश करूंगी। अगर तुम्हारी बेटियों के नसीब में हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मैंने और भी 2-3 लोगों को कह दिया था। वो मुझसे हर महीने की फीस भी ले लिया करती थी, मुझे जगह जगह रिश्ते दिखाती थी, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। मेरी बेटियों की अपनी कोई पसंद नहीं। मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा कि जहां आप हमारी शादी कर देंगी हम वहीं पर चले जाएंगे। सच कहते हैं कि मोहब्बत करने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है, और उनके अंदर बहादुरी तो नाम की भी नहीं थी, तो फिर ये मोहब्बत कैसे कर सकती थी? अगर किसी से मोहब्बत करती तो मैं कभी भी इनका रास्ता नहीं रोकती, मैं तो इनका साथ देती। लेकिन ये तो जैसे गाय थी गाय। और सच में ये कहना बिल्कुल ठीक था कि मेरी बेटियां तो वाकई गाय के जैसी ही सीधी सादी थी। वैसे तो सबको अपनी औलाद मासूम लगती है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। 1 साल का वक्त गुजर गया। अभी तक तो सबकी शादी हो जाती। अगर मैंने अपनी बात पर समझौता कर लिया होता तो मुझे कोई ना कोई रिश्ता मिल जाता। लेकिन एक दिन वही औरत वापस आई और उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा है। मुझे वाकई एक ऐसा रिश्ता मिल गया है जिस घर में 3 बेटे हैं, और घर भी बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा कि पहले बैठ जाओ, सांस ले लो, पानी पी लो, मुझे आराम से बताओ। उसने मुझे सारी बात बता दी। उसने कहा कि बहुत धनवान लोग हैं, अपना घर है, गाड़ियां हैं, कारोबार है, लड़कों की शक्लें भी ठीक ठाक है, और उम्र भी तुम्हारी बेटियों के हिसाब से है, और वो भी अपने 3 बेटों की शादी एक साथ ही करना चाहती है। मैंने तुम्हारे बारे में अभी सही तरह से तो नहीं बताया, लेकिन उनको इशारा किया कि एक रिश्ता है, तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ऐसा ही रिश्ता तलाश कर रही थी। उनका कहना था कि मुझे अपने घर में ज्यादा लोगों को आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक घर से बहुएं ले आऊं। मगर उस औरत का पति इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो वो तुम्हारे जैसी ही लगती है। तुम्हारा पति जिंदा तो है, लेकिन है तो मरे हुए के बराबर ही। मैंने कहा कि लेकिन उनको किसी अपने का घर में ज्यादा आना जाना क्यों पसंद नहीं है? भला उनको इसमें क्या मसला हो सकता है? अगर वो धनी लोग हैं तो क्या वो कंजूसी कर रहे हैं? मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक बात आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, वरना कोई और होता तो ये बात कभी नहीं बताती और चुपचाप रिश्ता करवाकर अपनी कमीशन लेकर साइड में हो जाती। लेकिन तुम्हारी बेटियां भी तो मेरी बेटियां जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो औरत बड़ी ही वहमी टाइप की है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? उसकी दीवार पर अगर छिपकली आकर बैठ गई तो वो कहेगी कि दीवार को धो दो। मैंने कहा कि अच्छा, सफाई पसंद है? मैंने कहा कि हाँ, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद होते हैं, लेकिन अगर बड़ा घर है तो नौकर चाकर तो रखे ही होंगे, हमारी बेटियों से काम नहीं करवाएंगे ना? उसने कहा कि हाँ, नौकर रखे हुए हैं और बड़े तंग भी रहते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा देती है इसलिए वहां पर काम करते हैं। मैंने कहा तो फिर इसमें क्या मसला है? उसने कहा कि नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है, ये औरत ऐसी है कि बड़ी ही उसूल परस्त है, खतरनाक सी है। अगर इन बेटियों की सास बन गई और अच्छी सास न बन पाई, क्योंकि पाबंदियां बहुत लगाएगी और उसके बेटे भी उसी के इशारों पर नाचते हैं। मैंने कहा कि ये तो आजकल हर घर में होता है, अगर कोई गलती नहीं करे तो जाहिर है वो भी उनके साथ बुरा सलूक नहीं करेगी। और मेरी बेटियों का तुम्हें पता है ये कितनी मासूम है, ऐसी बहू तो हर सास का ख्वाब होती है। उसका कहना था कि लड़की की शादी खानदान से होती है, लड़के से नहीं होती, खानदान को भी देखना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, लड़की की शादी लड़के से ही होती है, और अगर लड़का अच्छा और खानदान वाले बुरे होते हैं तो गुजारा हो ही जाता है, लेकिन अगर खानदान वाले अच्छे हो और सुहाग ही बुरा हो तो फिर गुजारा नहीं होता है। खानदान वालों के अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है, और ससुराल वाले किसी के भी अच्छे नहीं होते हैं। मेरे भी तो ससुराल वाले अच्छे थे, उन्होंने मेरे सामने कभी कोई बात नहीं की थी,
मेरा ख्याल भी करते थे, अब भी कभी कभी मिलने के लिए आ जाते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके भाई ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन क्या वो मेरा रिश्ता बचा सके? उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगता है, तुम्हारी बेटियां हैं, जैसा रिश्ता तुम्हें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है। लोग भी शरीफ हैं, धनवान भी हैं, लड़कों की तस्वीरें भी अपने साथ ले आई हूँ, बाकी तुम मुझे सोचकर बता देना। मैंने लड़कों की तस्वीरें देखी तो लड़के भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम ही लग रहे थे। मैंने उसे कह दिया कि तुम हमारी आपस में मुलाकात करवाने का इंतजाम करो। मैं भी उनको अपने घर को बुलाना चाहती हूँ और उनका घर भी देखना चाहती हूँ। इसी तरह उसने रिश्ता पक्का करवा दिया और मुझे भी वो औरत देखने में काफी उसूल परस्त लगी। लेकिन उसूल परस्त होना तो अच्छी बात होती है। जैसे ही उसने ये कहा कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, दहेज लेना बहुत गलत है, हमारे घर में पहले ही किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल भी दहेज नहीं लूंगी। मैंने कहा कि अगर मैं अपनी खुशी से अपनी बेटियों को कुछ देना चाहूं तो? उन्होंने कहा कि इनके पिता आपके साथ नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर आप अपनी मर्जी से कोई तोहफा देना चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन आप हमेशा उसको तोहफा ही समझेंगी। ये नहीं कहेंगी कि मैंने दहेज दिया है, और हम भी यही कहेंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। मुझे उस औरत की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने ये भी कहा कि हम लोग सारे फंक्शन सादगी के साथ करेंगे, क्योंकि बिना वजह पैसे लुटाने का लड़के और लड़की की जिंदगी पर कोई असर नहीं होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शादी किसी बड़े होटल में हुई थी और कितना महंगा खाना आया था, या कितने रिश्तेदार आए थे और कितने कितने हजार का जोड़ा पहना था। मैंने सोचा कि जो मैंने अपने बेटों की शादी धूमधाम से करनी थी और नाज उठाने हैं, उतने पैसे मैं अपने बेटे को दे दूंगी। फिर चाहे वो उन पैसों से सैर कर ले, अपना कोई कारोबार कर ले, उन पैसों को संभाल कर रखे या अपनी पत्नी को दे दे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये औरत तो बहुत अच्छी लग रही थी, मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला और कह दिया कि मैं तलाकशुदा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके केस में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठी थी, आपका पति वहां बैठा था, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि ये तो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन मेरी दोस्त ने इस बात का जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कोई और बात भी छुपा रही थी, लेकिन मुझे अब किसी और बात में पड़ना ही नहीं था। मुझे लड़के भी पसंद आए थे, उनके घर का माहौल भी, और लड़कों की माँ भी, उन्होंने भी मेरी बेटियों को पसंद कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटों के लिए ऐसी ही लड़कियां तलाश कर रही थी। शादी हो गई। शादी हमने ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन जितना भी किया दिल से किया। मेरी बेटियां बहुत प्यारी लग रही थी, सब लोग उनको देखकर हैरान हो रहे थे। शादी के दिन गुजर गए। अगले दिन हम लोगों ने बेटियों के ससुराल जाना था। मेरे साथ ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, बस मेरी बच्चियों की ही कुछ रिश्तेदार थी, कुछ दोस्त जिनको मैं साथ लेकर वहां पहुंची, और बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। उस औरत ने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी रस्म है, इसलिए सब काम धूमधाम से करेंगे, लेकिन और किसी भी तरह की कोई रस्म हम लोग नहीं करेंगे। पर जब मेरी बेटियों की एंट्री हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो अपने पतियों के साथ चलकर आ रही थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी तीनों बेटियां ही लंगड़ाकर चल रही थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उनकी टांगों में कोई कमी आ गई है और उनसे चला ही नहीं जा रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी भी नहीं थी। सब लोग ये अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे थे कि क्या ये लड़कियां चल नहीं सकती है। उनकी सास खुद ही सबको समझा रही थी कि लड़कियां बैठे बैठे थक गई हैं, इसलिए इस तरह से चल रही हैं और कोई बात नहीं है। और खबरदार, जो मेरे बेटों की पत्नियों के बारे में किसी ने कोई बात की तो मैंने उनसे पूछा कि ये इस तरह से क्यों चल रही है। उन्होंने कहा कि आपकी बेटियां इतनी मासूम हैं, इनको हील वाला जूता पहनने की आदत नहीं है। मेरे बेटे का कद जरा लंबा है, मैंने इनको कहा कि जरा ऊंची एड़ी वाला जूता पहनो, तो इसलिए इनसे चला नहीं जा रहा। लेकिन मैं भी माँ थी, मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। जब से मेरी बेटियों की शादी हुई थी उनकी चाल ही बदल गई थी। उनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। मैं जब 2-4 दिन बाद उनको लेने के लिए गई तो तब भी उनका यही हाल था, उनसे तो चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन उनकी सास ने कहा कि हम लोगों के यहाँ बहुओं को इतनी जल्दी वापस नहीं जाने देते, लेकिन आप ले जाएं, मगर सुबह तक मैं अपने बेटों को भेज दूंगी, वो इनको वापस ले आएंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी बेटियों को वहीं पर बैठाया और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी बेटियों को उनके कमरे में भेज दिया, मगर इससे पहले मैंने उनके कमरों में कैमरे लगवा दिए। आज रात मेरे दामाद भी मेरे घर में रहने वाले थे। मैंने उनकी माँ को कहा कि आपके यहाँ रस्म नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है कि रात को लड़का आता है और वो लड़की के घर में ही रहता है और सुबह अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है।
उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई रस्म है तो ठीक है, आप कर लें, लेकिन उसके बाद कोई और रस्म नहीं होगी। मैंने कहा कि ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस औरत को मनाया था। मेरे दामाद घर पर आ गए। हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। जब तक वो बैठे खाना खा रहे थे तब तक मैंने उनके कमरों में कैमरे लगा दिए थे और उन सब के कमरों में लगे कैमरों की तस्वीर अपने फ़ोन में हासिल कर ली थी। यानी सुबह तक जो भी रिकॉर्डिंग होती वो खुद ही मेरे फ़ोन में आ जाती। बस ये रात किसी तरह गुजर जाती। मुझे ये करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे शक पड़ रहा था। मैं अपना शक दूर करना चाहती थी। मेरी बेटियां बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई बीमार नहीं थी। फिर वो सब अचानक से ऐसी कैसे हो गई कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने एक दफा अपनी बेटियों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उनको सिखाया गया था कि तुमने बताना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने ससुराल में अपनी और मेरी इज्जत रखने के लिए ऐसा ही करती, क्योंकि जब किसी बहुत ज्यादा समझदार या बदतमीज किस्म की लड़की की भी नई नई शादी होती है तो वो भी शुरू के दिनों में कोई बात नहीं करती, उसके मुंह पर ताला लग जाता है। और फिर मेरी बेटियों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सारी रात मैंने जाग कर गुजारी और सुबह सुबह ही मेरे पास वीडियो आ चुकी थी। मैंने जब उन वीडियोज को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी बेटियां अभी अपने अपने कमरों में ही थी। अभी बहुत ज्यादा सुबह का वक्त था, लेकिन मैं अपने घर से निकली और उनकी सास के पास चली गई। वो भी मुझे सुबह देखकर हैरान रह गई। वो जाग रही थी। उसने कहा कि सब ठीक तो है, आप अचानक यहाँ पर? मैंने कहा कि आपका दिमाग ठीक है या नहीं? आपने तो कहा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, बड़ी इंसाफ पसंद है। यह है आपका इंसाफ? यहाँ आपने मेरी बेटियों को क्या कहा है? आप उनसे क्या करवा रही हैं? और आपके बेटे भी आपके साथ मिले हुए हैं, उनके अंदर भी कोई अकल नाम की चीज नहीं है। उसने कहा कि देखें, ये हमारे खानदान का रिवाज है। लगता है आपको सब कुछ पता चल गया है। वैसे आपकी बेटियों को मना किया था कि आपको कुछ न बताए, लेकिन उन्होंने जुबान खोल ही दी होगी। जाहिर है माँ को सामने देखकर अपने दुख की याद आ गई होगी। मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, वो मेरी ही बेटियां हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ पता चल गया है। दरअसल इस वीडियो के अंदर मैंने ये देखा था कि मेरी बेटियां सारी रात एक टांग पर खड़ी थी और आज उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते से शायद उनके साथ यही हो रहा था, इसलिए उनसे चला ही नहीं जा रहा था और वो लंगड़ा कर चल रही थी। उन्होंने बाकायदा अपनी एक टांग को बांधा भी हुआ था। उसने कहा कि यह हमारे यहाँ की रस्म है। इस रस्म को करने से सारी जिंदगी पत्नी पर पति की हुकूमत रहती है और वो पति की गुलाम बनकर रहती है। अगर कोई लड़की ये रस्म करने से इनकार करती है या नहीं करती तो वो सारे खानदान को बदनाम करवाती है। आपकी बेटियों के फायदे के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से इस घर में रहेगी तो सारी जिंदगी इसी घर में सुकून से रहेगी। यही इनका घर होगा। इन्हें किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। आपकी तरह इनको तलाक नहीं हो जाएगी। मैं तो उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई। अब मुझे पता चला कि मेरी दोस्त ने ये क्यों कहा था कि ये औरत बड़ी ही अजीब किस्म की है। उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तो मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं बस इस बात पर खुश थी कि मेरी तीनों बेटियां एक ही घर में जा रही थी। मैंने अपनी बेटियों के पतियों को कह दिया कि अगर तुम लोगों ने मेरी बेटियों से इस तरह की रस्म करवानी है तो मैं उनको वापस नहीं भेजूंगी। वो भी पढ़े लिखे थे और इस रस्म के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी माँ को मना किया था, लेकिन मना नहीं हो रही थी। आप फिक्र नहीं करें, वैसे भी ये रस्म खत्म हो गई है। 7 दिन पूरे हो गए हैं। आज इसका आखिरी दिन था। हम आपकी बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, रस्मों को नहीं मानते, लेकिन हमारी माँ के सामने हम भी मजबूर हैं। उन्होंने वादा किया कि वो मेरी बेटियों का ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उनको भेज दिया। लेकिन मैं आज तक अपने फैसले से खुश नहीं हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने अपनी बेटियों को भेजकर सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।